मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंची ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। सीएम ने संत कबीर कुटीर पर किया तकवीरों का स्वागत, साथ ही खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नायब सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के हित में लिया फैसला। अब अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। प्रदेश भर में लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। सिरसा में आम आदमी पार्टी नेता गुरमीत सिंह ने मांगा सीएम केजरीवाल के लिए हरियाणा का समर्थन। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को बनाया राजनीतिक मुद्दा। सिरसा में अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार। कहा नीरज चोपड़ा के लिए राज्यसभा की मांग क्यों नहीं की गई। साथ ही विनेश फोगाट की राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं हुड्डा। सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी ने डेरा प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहिब को दी श्रद्धांजलि। इनेलो विधायक अभय चौटाला भी रहे मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के हित में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया। आपको बता दें कि इसके प्रदेश भर में 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ये निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कर्मचारियों पर लागू होगा। अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा नीति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ओलंपिक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह का स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारी खेल नीति के अनुसार हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने नीरज चोपड़ा को पदक जीतने पर भी बधाई दी है। बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है। बहुत ही गर्व। पूरे देश में एक ही मांग है कि विनेश फोगाट को मेडल मिलना चाहिए। इसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी कड़ी में करनाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने जिला सचिवालय चौक पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत को मेडल मिलना चाहिए। कुश्ती में विनेश फोगाट की मेहनत व्यर्थ नहीं चाहिए और बेटी को मेडल दिया जाए। जो बेटी 5-5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट को, ओलंपियन को हराकर गोल्ड मेडल लेके आती है, उनको जीतकर भी भाजपा सरकार ने षड्यंत्र के तहत हरा दिया है। अधिकारी गए हुए थे, उनको ये पता था कि भाई यहाँ वेट के हिसाब से कुश्ती होती है, तो उसका वेट 100 ग्राम कैसे बढ़ गया। हम कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से, भाई उस बेटी को न्याय दिलाओ, आवाज उठाओ।
ओलंपिक के अंदर जो खेल हो रहे हैं उनका विरोध करो और उस बेटी को न्याय दिलाओ, उसको गोल्ड मेडल दिलाओ। हरियाणा की जनता से अपील करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां उन्होंने 15 अगस्त के बाद शहर में अवैध पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने विकास कार्यों के बारे में अध्यक्षता की और कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी कीमत पर गुणवत्ता में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली है, उसके लिए हम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश में है। ये साजिश अब बेनकाब हो गई है। अब केवल मनीष सिसोदिया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे। मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिली है। हम सुप्रीम कोर्ट का, माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे देश में इस बात को लेकर के उत्साह है, खुशी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी बदलाव की लहर के खिलाफ जो साजिश कर रही थी, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जो साजिश कर रही थी, वो साजिश अब एक्सपोज हो गई है, बेनकाब हो गई है। और मनीष सिसोदिया जी नहीं, अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर होंगे और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी कि वो आम आदमी पार्टी को रोक लेगी, बदलाव को रोक लेगी, वो साजिश अब खत्म हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई। पंजाब के जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में आईजी अतुल फूलझले ने विदेश प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल बॉर्डर पर सीमा पार से होने वाली एक्टिविटी को लेकर सीमा सुरक्षा बल की फोर्स ने कई एक्टिविटीज को रोका है, कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि सीमा पार से ड्रग तस्करी करने वाले 97 भारतीय और 24 पाकिस्तानी सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। 7 महीने के अंतराल में ही हमने 137 ड्रोन पकड़े और उसके साथ साथ हीरोइन का भी कैचेज जो है मोर देन 160 केजी ऑफ हीरोइन हमने पकड़ी है। तो ये जो है ये एक सोची समझी विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो हमने स्ट्रेटेजी तैयार की है, उसके लिए हम जो है एक एंटी ड्रोन जो ड्रिल हमने पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारे जवान करते हैं, उसके तहत जो भी ड्रोन आता है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, ड्रोन ड्रॉपिंग को रिकवर करते हैं और ड्रोन को भी रिकवर करते हैं। तो वो हमें अच्छे से फायदा हुआ है और उसके नंबर भी काफी बड़े हैं। घुमान के दड़ावाली पेट्रोल पंप से पिस्तौल की नोक पर बिना पैसे दिए 5 युवक मौके से फरार हो गए, जहां 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि ये युवक दूसरे जिलों से आकर यहां लूटपाट करते थे और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल जांच जारी है। कल मिति 7 अगस्त ਨੂੰ करीब 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਘਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਮੇਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। नूह में दबंगों ने बजरंग दल के प्रखंड संयोजक मोहित प्रजापति की पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में लाठियों से लैस भीड़ भी दिखाई देती है। आपको बता दें कि मोहित प्रजापति की तबीयत बिगड़ने पर उसे अल आफिया सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे राजकीय शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। भाई तुम अपनी दुकान पर बैठो तो एकदम अचानक मनीष सिंगला और वहाँ के संग 10-15 और रवि सोनी भी हो, एक महावीर भी हो और 10-15 छोरा, उनका नाम ना पता हो भाई। उनने आते ही मेरे सिर पे लात घूसा दिए हैं और मेरी छाती में भी और यहाँ पे भी घूसा दिए हैं और यह साइड भी।
भैया ये 15-20 आदमी है, पता ना कौन है कौन ना है। मनीष जरूर है बनिया को। और जब हमारे घर पहुंचो आदमी, जब उन्होंने कही चारों मोहित बिल्कुल मार दियो, और जब हम भागे डंडा वंडा लेके भी अपने भागे, जैसे भी हमारे हाथ में भाग दिए हम तो वहां लुटका गए, वो कर गए, बिल्कुल खत्म करके वहां जाके पहुंचे कि बेहोश हो पड़ो पायो हमने। इसकी कुछ आपसी रंजिश हुई होगी पहले कभी, तो उन्होंने आके ये काम कर रहे थे तो उनके इंस्टीट्यूट पे आके इनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। शीशे वीसे तोड़ दिए, सारा फर्नीचर तोड़ दिया, सिर में काफी गंभीर चोट लगी। घर वालों को तो कम से कम 15 मिनट बाद पता चला, बहुत ज्यादा सीरियस हालत थी, बेहोश पड़ा हुआ था। और किसी ने मतलब कोई भी किसी ने बचाया नहीं इसको, सब ऐसे ही तमाशा देखते रहे। करनाल के अनाज मंडी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने आढ़तियों की जो धान की आड़त बढ़ाई है वो काटने का काम भी सरकार ने किया था। अब करीब 2.5 साल के बाद वही काटी हुई आढ़त को बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की 24 फसलों पर MSP वाली बात चुनावी जुमला है। हरियाणा सरकार ने धान व गेहूं के ऊपर आढ़तियों की आड़त कम करके पैसे का भुगतान किया है, और यहां तक कि कई अनेकों ऐसी फसलें भी हैं जैसे नरमा है, सरसों है, बाजरा है और अनेकों फसलें हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से आड़त खत्म करने का काम किया। सूरजमुखी भी सुंदर शामिल है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार झूठे ढोल पीट रही है कि हम व्यापारी की, आड़ती की, किसान के हितैषी हैं। अगर वो किसान के, आड़ती के हितैषी हैं तो सरकार ने जो धान पर गेहूं पे पैसे काटने का काम किया है, जो कम दिए, वो पैसे तुरंत प्रभाव से आड़तियों को देने चाहिए ताकि आड़ती सुचारू रूप से अपना काम कर सके। रूपनगर से लगे कई गांव के निवासियों ने 132 केवी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कोटला निहंग के ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव में सप्लाई 132 केवी से आती थी, जिसके बाद में गोविंद वैली फीडर से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके ही गांव की जमीन पर 132 केवी फीडर स्थापित है और समझौते के तहत गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाने की बात लिखी गई है। इसी के साथ समझौते के उल्लंघन होने के कारण गांव में 12 घंटे से अधिक कट लग रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने मांग की है कि उन्हें समझौते के तहत दोबारा आरटीपी फीडर किया जाए। बिजली जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, 3-3 4-4 घंटे जी बिजली नहीं आती। जो असीं परसों इन्होंने दफ्तर मिलण आए SDO साहब नूं तो उन्होंने सानू दस्सिया भी एक फीडर था, इस फीडर के नाल जोड़ दिता, जिवें मैं पहला दस्सिया। तो जो असीं कहा भी तुहानूं पुछिया नहीं, वो कहंदे भी मैनूं इहदे बारे पता नहीं। तो यह बड़ी हास्योहीणी जी गल रही है, क्योंकि फीडर इदां जुड़ जाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, परमिट लेना, जे संबंधित SDO ही नहीं पता तो एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। लोगों की तकलीफ तो जी हैगी आ, बंदे के मरण के चांस भी ज़्यादा है। परसों साढ़े 125 केवी की प्रॉब्लम आ गई थी, 11 केवी की केबल डैमेज होने करके परसों रात डिस्टर्ब रहा। तो रात फिर इन्हों ने कुछ लोड शिफ्ट किया, जो कोटला पिंड के खासकर रेजिडेंट से उन्होंने ग्रीवेंसिस से कि साड़ी लाइन गलत जो पहला कट्टी सी उन्होंने दोबारा जोड़ दो। एक गोविंद वैली फीडर है, वो कुछ परसन साढ़े किसी अंपलॉयज़ नाल कुछ एग्रीवड है ने, उसका असीं हल देख रहे हैं। तो इतने 2 ट्राहो है ने, T1 ते T2। T1 ते लोड काफ़ी होने करके ओवरलोडिंग करके ये सानू लोड शिफ्ट करना पैना, बट फिर भी इसका असीं कंक्रीट जिहा हल 2 SDO की कमेटी बना दी हैगी, विदिन 2-3 डेज इसका कुछ ना कुछ हल करके। राखी का त्योहार जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का है और हर बहन भाई को इस दिन का इंतजार रहता है। अब समय के साथ लोगों की मांग के अनुसार हर साल राखी के रंग बिरंगे डिजाइन बदलते जा रहे हैं, जिसके चलते बाजार में तरह तरह के डिजाइन और तरह तरह की लाइट, म्यूजिक और राखियां और गिफ्ट कॉम्बो पैक बाजार में खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साथ ही बटाला के एक परिवार का कहना है कि वो सालों से यह कारोबार कर रहे हैं और उनके माल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी जाते हैं।
ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ 'ਚ ਟੋਕਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਬੋ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਬੰਨੇਗੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਕੰਬੋ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। लास्ट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात के बाद मनु भाकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब कोई खेल प्रेमी खेल को लेकर बात करता है उसे हमारा भी हौसला बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम ने बताया कि किस तरह से स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर काम हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया और इस जीत में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले अभिषेक नैन और सुमित ने अपना जलवा बरकरार रखा। टीम के सेंट्रल फॉरवर्ड और डिफेंस को दोनों ने मजबूती से संभाले रखा। हॉकी टीम ने स्पेन को रोमांचक मैच में 2-1 से हरा दिया, जिससे परिवार में जश्न का माहौल है। देखिए सर, विराम चाहे लगा हो वो एक अलग बात है। ये बातचीतें जैसे होती रहती हैं, लेकिन कोई नहीं, जैसे सारी बातें बोलकर जो भी मतलब चिकित्सा प्रदर्शन किया, एक वो सारे एकजुट होकर एक टीम में एक रीड की टीम बना के मतलब वो काम किया है देश के लिए। हमें भरोसा था, जो हमारा कैप्टन है, हमारा सरपंच साहब है, टीम की रीड की डी है, उन्होंने बहुत ऐसा अच्छा काम किया है। अब उनके लिए पूरी टीम को बधाई। अभिषेक ने हाजलवा आज फोन करके गया था मैच में, हम भाई जीत का ये बेटा मैं बहुत देश आस कर रहा है कि भाई कम से कम ब्रॉन्ज था, गोल्ड नहीं आता। हम तो आज तक गोल्ड की थी, पर क्या करें, चूक गई थोड़ी ही। यहाँ से गए तो उस टाइम तो यही वादा करके गए थे कि जहाँ तक हो सका हम गोल्ड ही लेके आएंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सके। लेकिन अभी ब्रॉन्ज के लिए लड़े हैं, बहुत बढ़िया लड़े हैं, बहुत बढ़िया खेले हैं। उनको जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको ऐसे ही खेलना चाहिए। पूरा एक टीम वर्क बना के सब इकट्ठे होके सबको खेलना चाहिए और ऐसे ही खेलें, तभी जाकर एक टीम बनती है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की, जहां सीएम ने संत कबीर कुटीर पर दोनों पदक वीरों का स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि हरियाणा के सभी खिलाड़ियों पर हमें गर्व है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, जिसका आयोजन राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के ऑडिटोरियम में हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूलों के प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। स्कूल का दृष्टिकोण लूं तो स्कूल हमारे पास पूरे हैं, ठीक है। दूसरा नजरिया लूं तो हमें बच्चों की आवश्यकता है। हमारे 2-4 स्कूल जो इन्होंने गिनती कराए 600 की संख्या है वो है, लेकिन फिर भी जो हमारा लिटरेसी रेशो है वो यहाँ की कम है, बहुत कम है। और इस एक वो कभी-कभी होता है, एक धुंधला सा पर्दा सा होता है, वो हटाने की जरूरत है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं परिवार, ना परिवार बढ़ेगा, ना समाज बढ़ेगा, ना मेवात बढ़ेगा, ना हरियाणा बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है और उसके लिए मेवात कैडर सरकार ने स्पेशल गठन करने का भाव सिर्फ ये है कि ताकि जो टीचर यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको लेकर के आता है कि मैं मेवात में पढ़ाऊंगा, तो हमारा प्रयास है जो मन से आ रहा है वो मन से डिलीवर भी करेगा। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।